पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीडीपी की ओर से एक बैठक हुई। इस बैठक में कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीडीपी प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने कहा कि पीडीपी पीएजीडी का ही हिस्सा है और हमेशा सभी प्लेटफॉर्म्स पर जम्मू कश्मीर की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता रहेगा। वहीं परिसीमन आयोग से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि अभी औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है, अलबत्ता पार्टी इस पर फैसला लेगी कि आयोग से मुलाकात करनी है या नहीं। जी, आपने जैसा कि कहा कि दिल्ली में जो 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, वहाँ से लौटने के बाद पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ करंट जो सूरत हाल है सियासी और जो तंजीमी उमूर हैं उसको लेके तबादले ख्याल का सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले की पहली कड़ी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ सीनियर जो लीडरान हैं उन्होंने शिरकत की थी। उसी सिलसिले की अगली कड़ी आज की मीटिंग थी जिसमें हमारे ज़िला सदूर साहिबान और काफ़ी सारे जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं जिनमें कुछ मिनिस्टर्स भी रहे हैं और जो तंजीम के स्पोक्स पर्सनस हैं वो सब शामिल थे और तबादला ख्याल हुआ। अभी की जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की सियासी और साथ ही जो तंजीम के जो उमूर हैं उनको लेके भी बातचीत हुई। नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने इलेक्शंस को लेके जो स्टेटमेंट दिया है वो ये था कि वो बज़ाते ख़ुद इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगी जब तक आर्टिकल 370 रेस्टोर नहीं होता। वो बयान उनकी अपनी पर्सनल चॉइस के बारे में था, जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसके हवाले से था। जहाँ तक पार्टी का सवाल है और इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात है तो उस पर गौर खोज किया जाएगा, पार्टी में उस पर डिस्कशन होंगे और एज एंड व्हेन वी रीच दैट स्टेज एक डिसीजन लिया जाएगा। मीटिंग होने वाली है 7 जुलाई को। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसको कंफर्म कर सकूँ कि आया कोई दावतनामा पहुँचा है। जहाँ तक मेरी मालूमात है शायद अभी तक नहीं पहुँचा, हो सकता आया भी हो, लेकिन मैं एज ए सेड कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको क्लियरली बता सकूँ कि इस दावतनामे का क्या स्टेटस है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है कि हम पहले भी कहते आए हैं कि इस पूरी प्रोसेस को लेके जम्मू कश्मीर के अवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वजह है कि ये डिलिमिटेशन हो रही है इस मौके पे जबकि पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो रही। जो उनकी तरफ से उसमें तर्क दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपको ख़ुद भी पता होगा कि लोग कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चंस भी रेज़ कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि इंटेंट क्या है इसके पीछे। और ये सारा प्रोसेस जो है उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आ रहा है जिसके तहत हमसे 370, 35A या इवन की स्टेट का दर्जा छीना गया। इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन को लेके क्या होना है उसके बारे में भी पार्टी की जो आला क़यादत है वो आपस में डिस्कशन करेगी और उसके बाद एक हतमी फैसला लिया जाएगा। तो मीटिंग कब होगी या होगी तो उसका डेट क्या होगा वो तो खैर जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन हैं मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी साहब वही बता पाएंगे, क्योंकि वही एक फॉर्मल और सही रूट है कम्युनिकेशन का एज़ फार एज़ अलायंस इज़ कंसर्न। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिछली जो डेट के बारे में रिपोर्ट्स आई थी तो उस दिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से आए हुए एक आध दिन ही हुआ था और उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल इंगेजमेंट्स थी, ज़ाती मसरूफियात थी। उसके साथ ही अवंतीपोरा का वो दिलदोज़ वाक़या सामने आया था तो उनको वहाँ जाके उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करने के लिए भी उनका वहाँ प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा उसमें कोई और मसला नहीं था। वही तो मैंने आपको बताया, मैंने बड़ी डिटेल में बताया उसके बारे में। हिस्सा बनेंगे रहेंगे, मुझे लगता है ये बहुत ही अजीब सवाल है। हम पीएजीडी का हिस्सा हैं और जो एजेंडा और जिस थॉट प्रोसेस को लेके पीएजीडी उठी है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A, जम्मू कश्मीर के आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना, वो बिल्कुल अपनी जगह और सब लोग साथ हैं।
देखिए अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।